सतीश जी, जैसे विजय जी अभी कह रहे थे कि पुराने जमाने में एक आइडियोलॉजी लेकर चलते थे। हम देखते हैं कि पुराने जमाने से नए जमाने तक आते आते बहुत चीजें बदल गई हैं। ट्विटर आया, फेसबुक आया, पूरा एक तरह से कैंपेन भी दूसरी तरह चलता है। इस बार 3D कैंपेन भी चला वहां पर, जिसको लेकर कुछ तत्वों में नरेंद्र मोदी की तारीफ भी हो रही है कि बहुत मॉडर्न है, और एक बहुत जिस तरह का गुजरात की जो पूरी प्रकृति है वहां के लोगों की, उससे वो मैच करता है। और कई जगह ये भी हो रहा है कि देखिए ये क्या तरीका हुआ कि आप 3D में सब जगह आप मौजूद रहना चाहते हैं। लेकिन इससे एक चीज जरूर सामने आई कि बीजेपी के लिए गुजरात में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी है। अभी मैं उसकी बात नहीं करी कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, लेकिन खुद बीजेपी के लिए भी देखा कि सिर्फ नाम मात्र को उनके वरिष्ठ नेता गए, एक सभा दो सभा करके आ गए, लेकिन हर जगह मोदी। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। मुझे तो लगता है कि इस चुनाव का मुद्दा जो है और कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी है। जैसे अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात की राजनीति में एक तीसरा ध्रुव उभर कर आया है केशुभाई पटेल की रूप में। मुझे लगता है कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि जो है 3 पक्षीय मुकाबला कुछ क्षेत्रों में हो रहा है। और अगर केशुभाई के बारे में पूछें या जानें तो वो उनका एक ही मकसद है कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से बदला लिया जाए, अपने अपमान का बदला लिया जाए। तो यही एकमात्र जो है चुनाव का एकमात्र मुद्दा रह गया है। अब आप बीजेपी के बारे में कहें तो बीजेपी में तो क्या हो गया है कि पार्टी भी नरेंद्र मोदी है और सरकार भी नरेंद्र मोदी है और संगठन भी नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी प्रतिमा बन गए हैं, इतने बड़े हस्ती बन गए हैं कि अब उनके सामने न कुछ संघ बचा है, न उनके सामने कुछ भाजपा बची है, न उनके सामने और कुछ बचा है। तो ये चुनाव एक तरह से कहीं न कहीं संघ परिवार और भाजपा के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। पहले भी एक मुद्दा उठता रहा है, जब भी भाजपा के आला कमान और नरेंद्र मोदी के बीच में टकराव या मतभेद हुए तो ये बात हमेशा उभर कर आती रही है कि हो सकता है कि अगर ये टकराव बढ़ता गया तो जो है नरेंद्र मोदी अपनी अलग क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। पर ये जैसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, या पहली इस बार जो है जिस तरह से उन्होंने भले ही छुपकर भाजपा नेतृत्व पर हमले किए,